क्या हमारा राष्ट्रीय गान गुलामी का प्रतीक है? क्या रविंद्रनाथ टैगोर ने हमारे राष्ट्रीय गान को अंग्रेजों के महिमा मंडल में लिखा था? अक्सर रविंद्रनाथ टैगोर पर यह आरोप लगाया जाता है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने जो वर्तमान में हमारा राष्ट्रीय गान है उस गीत को अंग्रेजों के महिमा मंडल में लिखा था। तो आज की वीडियो में हम लोग यही समझने का प्रयास करेंगे, क्या सच में रविंद्रनाथ टैगोर ने हमारे राष्ट्रीय गान को अंग्रेजों के महिमा मंडल में लिखा था या फिर ये मार्केट में सिर्फ एक अफवाह चल रहा है। इस चीज को आज की वीडियो में हम लोग बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे। यह समझने के लिए आपको 1905 ईस्वी का बंगाल को समझना पड़ेगा। वर्तमान में जो आप लोग अभी बंगाल को देखते हैं, जिसे हम लोग पश्चिम बंगाल कहते हैं, यह उस 1905 ईस्वी तक इतना ही बंगाल नहीं था, बल्कि ये वर्तमान का बिहार, झारखंड, उड़ीसा, ये वेस्ट बंगाल, ये बांग्लादेश, इधर असम का कुछ भाग, इतना बड़ा इलाका मिलकर बंगाल कहलाता था। और ये बंगाल जो था शुरू से ही क्रांतिकारियों की भूमि रहा है। यहाँ पर शिक्षित लोग शुरू से ही थे, और जो शिक्षित लोग होते हैं वो कभी भी गुलामी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो आपको गुलामी के खिलाफ आंदोलन करेंगे। तो वही हाल अपने इस बंगाल का था। बंगाल के लोग शिक्षित थे, पढ़े लिखे थे, तो ये लोग अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करते थे। इन्होंने अंग्रेजों का नाक में दम कर रखा था। अंग्रेज बहुत ही परेशान थे। उन्होंने सोचा कि कुछ ना कुछ तो इस बंगाल का करना ही होगा। अगर हमको अपना शासन व्यवस्था लॉन्ग टर्म के लिए अगर भारत में चलाना है तो इस बंगाल के मैटर को सॉल्व करना पड़ेगा। तो 1905 ईस्वी में जो अपने भारत का वायसराय था, उस वायसराय का नाम था कर्जन। तो इस कर्जन ने एक प्लान बनाया। उसने सोचा कि क्यों नहीं ये बंगाल वाला जो इलाका है, यहाँ के जो आंदोलन करने वाले लोग हैं, इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों मिलकर आंदोलन करते हैं, तो क्यों नहीं सबसे पहले इस हिंदू मुस्लिम की एकता को तोड़ा जाए। जैसे हम हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़वाएंगे, उनकी एकता को तोड़ेंगे, ऑटोमेटिक आंदोलन होना बंद हो जाएगा। इसलिए 1905 ईस्वी में कर्जन ने चाल चला। उसने ये कहा कि हमारे प्रशासन चलाने में हमको बंगाल में दिक्कत हो रहा है, क्योंकि बंगाल बहुत बड़ा इलाका है, इसलिए हम बंगाल को दो भागों में बांटेंगे प्रशासनिक सुविधा के लिए। ये कहते हुए कर्जन ने बंगाल को दो भागों में बांट दिया। एक बन गया पूर्वी बंगाल और एक बन गया पश्चिमी बंगाल। ये जो पूर्वी बंगाल था, जो वर्तमान का ये बांग्लादेश हो गया, असम वाला भाग हो गया, मेघालय वाला भाग हो गया, यहाँ मुसलमानों की संख्या ज्यादा थी, तो ये हो गया पूर्वी बंगाल। और ये वर्तमान का जो बिहार है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है, इस वाले इलाका में हिंदुओं की संख्या ज्यादा थी। तो जहां मुसलमान थे वो बन गया पूर्वी बंगाल, और जहां हिंदुओं की संख्या ज्यादा थी वो बन गया वेस्ट बंगाल। इसको इसने 1905 ईस्वी में बंगाल को दो भागों में बांट दिया। उसके बाद अंग्रेजों ने इन लोगों को आपस में लड़वाने के लिए, हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़वाने के लिए, इस पूर्वी बंगाल में जहां मस्जिद होता था, उस मस्जिद में अंग्रेज ही गाय सुअर का मीट फेंक देते थे, और सुअर का मीट इस्लाम में हराम है। तो ये बोलते थे, अंग्रेज खुद ही इसमें सुअर का मीट फेंकते थे, और खुद ही मुसलमानों को बोलते थे, देखो कि हिंदुओं ने तुम्हारे मस्जिद में सुअर का मीट फेंक दिया है। और इधर क्या करते थे वेस्ट बंगाल में, यहाँ हिंदुओं के मंदिर में गाय का मीट फेंक देते थे। और आप सभी को पता है कि हिंदुओं, हमारे लिए जो हिंदू हैं उनके लिए गाय पूजनीय है, और यहाँ पर खुद अंग्रेज फेंकते थे मंदिर में गाय का मीट, और हिंदुओं को बोलते थे कि मुसलमानों ने फेंक दिया है। यानी हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़वाने का प्रयास करते थे। लेकिन यहाँ के लोग शिक्षित थे, ये लोग समझ रहे थे कि ये लोग हमको सिर्फ बांटने का प्रयास कर रहा है, हमारी हिंदू मुसलमान जो एकता है उसको तोड़ने का प्रयास कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये बन गया ये वाला इलाका दिखाई दे रहा है, ये हो गया पूर्वी बंगाल, और ये वाला भाग हो गया पश्चिमी बंगाल। तो अंग्रेजों ने ये सोचकर 1905 ईस्वी में बंगाल को दो भागों में बांटा कि हम हिंदू मुसलमान की एकता को तोड़ देंगे, और जैसे एकता टूटेगा यहाँ पर आंदोलन होना कम हो जाएगा। लेकिन अंग्रेजों का चाल हो गया फेल, क्योंकि यहाँ के लोग पढ़े लिखे थे। बंगाल के लोगों ने बंगाल विभाजन के विरोध में बंग भंग आंदोलन चला दिया। यानी जो बंग भंग आंदोलन कहने का मतलब ये होगा कि जो बंगाल का विभाजन हो गया है उसको भंग किया जाए, उसको रद्द किया जाए। और 1905 ईस्वी से बंगाल का जो है बंग भंग आंदोलन चालू हो गया। ये बंग भंग आंदोलन बंगाल से स्टार्ट होकर पूरे भारत में फैल गया। और इस आंदोलन में यह कहा गया कि जो भी हमको अंग्रेजों का बहिष्कार करना है, अंग्रेजों का जो भी सामान है उसका बहिष्कार कीजिए। अब लोगों ने भी जो है अंग्रेजों का जो भी सामान था, अंग्रेजी कपड़ा था, अंग्रेजी कपड़ा के दुकान पर अंग्रेज दुकान पर जाना छोड़ दिया, अंग्रेजों से लोगों ने कपड़ा खरीदना छोड़ दिया। जो भी हिंदू लोग थे उनको कहा गया, अगर वो आपको अंग्रेजी कपड़ा पहनकर शादी करने के लिए जाते थे
तो पंडित उनको शादी नहीं करवाता था, बोलता तुम जो कपड़ा पहन के आए हो विदेशी कपड़ा पहन के आओ, जाओ तुम जो है पादरी से जो है अपना ब्याह कराओ। यहाँ अगर पंडित से ब्याह करवाना है तो तुमको देसी कपड़ा पहनना पड़ेगा। तो वो लोग का भी मजबूरी बन जाता था कि भैया देसी कपड़ा पहनेंगे तभी ब्याह होगा, तो निठल्ले घूमते रहेंगे। जितने भी आपको ब्रिटिश स्कूल थे यानी अंग्रेजी स्कूल थे सबका बाइकआउट कर दिया गया। जो भी हिंदुस्तानी ब्रिटिश स्कूल में पढ़ते थे उन्होंने अपना नाम वहां से कटवा लिया और भारतीय स्कूल में पढ़ने लगे। जो भी आपको सैलून था, सैलून में क्या हो, क्योंकि यहाँ हिंदुस्तान है तो हिंदुस्तानी यहाँ पर नाई बाल काटेंगे, अंग्रेजों का भी काटेंगे और भारतीयों का भी काटेंगे। तो जो नाई थे उन्होंने अंग्रेजों का बाल काटना बंद कर दिया। अब अंग्रेजों का बड़का बड़का बाल, बड़का बड़का दाढ़ी हो गया। और अंग्रेजों का आदत क्या होता है, वो गोरखा सबको आदत होता है कि एकदम दाढ़ी छोट छोट रखे, एकदम क्लीन शेव रखे, लड़की की तरह एकदम चिकना रहे, गाल एकदम क्रीम क्रीम लगा के रखे, बाल भी एकदम छोटा छोटा रखे। और यहाँ जो है नाई वो लोग का बाल नहीं काट रहा है, दाढ़ी बनाई नहीं रहा है। पूरा अंग्रेज एकदम परेशान हो गया, ये लोग का जो है धंधा पानी सब चौपट हो गया। ना तो कोई इनके स्कूल में जा रहा था, ना कोई इनका कपड़ा खरीदा था, ना कोई बाहर ये अंग्रेज विदेश से कोई सामान लेके आ रहे थे इंग्लैंड से, वो भी नहीं खरीद रहा था। अंग्रेजों का जो है बाल कुछ नहीं कटा रहा था। अंग्रेजों की कन्या भी घुसा गई थी क्योंकि वो लोग का भी ब्यूटी पार्लर सब जो है बंद हो गया था। तो बहुत ही एकदम दिक्कत हो गया था, अंग्रेज पूरी तरह परेशान हो गए थे। तब अंग्रेजों ने, अब ये समय आ गया था 1911 ईस्वी का समय आ गया था। ये 1905 ईस्वी में स्टार्ट हुआ बंग भंग आंदोलन, ये चलता ही रहा, आंदोलन चलता ही रहा। 1911 ईस्वी आते आते उस समय जो भारत का वायसराय था उसका नाम था हार्डिंग द्वितीय। जब बंगाल विभाजन हुआ तो उस समय था वायसराय कर्जन था, लेकिन अब समय आ चुका है 1911 ईस्वी का। 1911 ईस्वी में भारत का वायसराय था हार्डिंग द्वितीय। तो हार्डिंग द्वितीय पूरी तरह परेशान हो चुका था क्योंकि अंग्रेजी धंधा पानी सब चौपट हो रहा था। तब हार्डिंग द्वितीय ने उस समय जो इंग्लैंड का नया नया राजा बना था उसका नाम था जॉर्ज पंचम। ये भी 1910 ईस्वी में जो है इंग्लैंड का नया नया राजा बना था। तो इस जॉर्ज पंचम को हार्डिंग द्वितीय ने लेटर लिखा कि ओ महाराज यहाँ भारत में कुछ कीजिए, बंग भंग आंदोलन चल रहा है, अगर इसको नहीं सलटिएगा तो हमारा धंधा पानी जो लुटिया पानी है सब भारत में बुड़ जाएगा, क्योंकि ना तो ये हमको जो है बाल काट रहा है, ना दाढ़ी बना रहा है, ना कोनो सामान खरीद रहा है। तब जॉर्ज पंचम बोला कि टेंशन नहीं लो, हम खुद भारत आते हैं, क्योंकि ये नया नया खुद राजा बना था और इसको भी अपना राज्याभिषेक करवाना था भारत में आके, क्योंकि जो भी देश इसके अंडर में जो भी अंग्रेजों के गुलाम थे उसका भी ये राजा था। तो भारत भी बहुत बड़ा उस समय भारत था, पाकिस्तान था, बांग्लादेश था, ये सब तो भारत का हिस्सा था। तो ये आपको यहाँ पर आता है अपना राज्याभिषेक कराने के लिए कि भारत के भी हम राज्य हैं। तो 1911 ईस्वी में जब जॉर्ज पंचम आता है तो भारत में इसका स्वागत किया आता है दिल्ली में, दिल्ली दरबार का आयोजन किया आता है। उस समय तो भारत की राजधानी रहती है कोलकाता, लेकिन ये कोलकाता में इसको नहीं बुलाया जाता है, इसको बुलाया जाता है दिल्ली में। तो दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया जाता है 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता है। बड़ा सा एकदम पंडाल उंडाल सस्ता घेरा उरा, मतलब अगल बगल से घेर घार के उसमें ये जो जॉर्ज पंचम है ये घोषणा करता है कि जो बंगाल का जो विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी में, उस बंगाल के विभाजन को हम रद्द करते हैं। यानी बिहार, झारखंड, ये वेस्ट बंगाल, उड़ीसा हो गया, पूर्वी बंगाल हो गया, ये सब आपस में फिर से मिल जाएगा, एक ही बंगाल रहेगा। लेकिन जो अब भारत की जो राजधानी थी उस समय वो कोलकाता थी, तो अब जो भारत की राजधानी होगी वो कोलकाता नहीं रहेगी, ये कोलकाता की जगह दिल्ली हो जाएगी। और फिर क्या बोलते हैं कि हम जो है बंगाल बहुत बड़ा इलाका है, इसलिए बंगाल का प्रशासन थोड़ा चलाने में दिक्कत होता है, इसलिए बंगाल से हम बिहार को अलग करेंगे। तो बिहार और झारखंड तो उस समय एक ही तरह था, तो बिहार झारखंड यहाँ से अलग हुआ था। 1911 में घोषणा करता है, 1912 ईस्वी में बिहार बनता है, बंगाल से अलग होता है, 1911 में घोषणा करता है। तो ये प्रमुख यहाँ पर ये घोषणा करता है। 1911 ईस्वी में बंगाल का विभाजन रद्द होता है, लेकिन 1911 ईस्वी में ही दिसंबर के महीने में ही कांग्रेस का अधिवेशन होता है कोलकाता में, कांग्रेस का अपना 27वां अधिवेशन। अधिवेशन कहने का मतलब हो गया मीटिंग। तो उसी समय दिसंबर के महीने में 26 दिसंबर 1911 ईस्वी को कोलकाता में कांग्रेस अपना अधिवेशन का शुरुआत करती है और इस अधिवेशन में जॉर्ज पंचम को इनवाइट किया जाता है एज ए चीफ गेस्ट कि आप हमारे अधिवेशन में आइए, भारतीयों की बात को सुनिए कि वो कहना क्या चाहते हैं। तो जॉर्ज पंचम भी 27 दिसंबर को यानी अधिवेशन के नेक्स्ट दिन, 26 दिसंबर को अधिवेशन स्टार्ट होता है, नेक्स्ट दिन 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को जॉर्ज पंचम भी कांग्रेस के इस कोलकाता अधिवेशन में आता है। चूंकि ये राजा था, इंग्लैंड का राजा था, तो इसके लिए एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। उस कार्यक्रम में नाच गान, इसका स्वागत गान, तो स्वागत गान में इसको इसके स्वागत गान में दो गीत गाया जाता है।
एक गीत गाते हैं रविंद्रनाथ टैगोर, यही जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। और दूसरा था रामभुज चौधरी, ये रामभुज चौधरी जो है इसके महिमा मंडल में पूरी तरह गीत गाता है हमारा बादशाह। तो ये दो गीत गाया जाता है, एक गाते हैं रविंद्रनाथ टैगोर जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, और दूसरा रामभुज चौधरी हमारा बादशाह। तो इस प्रकार होता है। जैसे ही नेक्स्ट दिन 28 दिसंबर को पूरे मीडिया में छप जाता है, पूरे पेपर में उस समय छपता है कि देखिए रविंद्रनाथ टैगोर ने अंग्रेजों के महिमा मंडल में जनगण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता जय है। क्योंकि लोग इसकी बात नहीं करते, मीडिया में इसका विशेष नाम नहीं छपता है रामभुज चौधरी का, क्योंकि वो उतना फेमस नहीं था इंडिया में। फेमस था आपको, फेमस थे रविंद्रनाथ टैगोर, जो फेमस होते हैं उसी का नाम आगे आता है। तो रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में पूरे मीडिया में, पूरे पेपर में छापा आता है कि देखिए इन्होंने क्या किया है, क्या गाया है। गाया जो है जनगण मन अधिनायक जय है। जन मतलब हो गया जनता, गण मतलब हो गया समूह, और जनगण मन यानी जनता मनों के उनका जो मन है, अधिनायक जय है। अधिनायक मतलब हो गया यहाँ पर जो नेता, तो जनगण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता। यानी आप जो है भारत के जो जनगण मन में जो बसे हुए जो आप नेता हैं, आपकी जय हो, आप ही भारत के भाग्य विधाता हैं। पंजाब सिंध गुजरात मराठा, यानी कि ये हो गया अपना पंजाब, उस समय पाकिस्तान वाला भी पंजाब, इधर हो गया सिंध, ये गुजरात मराठा। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल बंग, ये साउथ वाला को कहते हैं द्रविड़, उड़ीसा हो गया उत्कल, और यहाँ बंगाल। तो द्रविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, यानी यहाँ पर हो गया विंध्याचल पर्वत, ऊपर हो गया हिमाचल, यहां से हो गया हिमाचल, यमुना गंगा यानी यमुना गंगा, यानी पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा। यहाँ पर जो बसने वाले लोग हैं उच्छल जलधि तरंग, यानी आपके मन में आपका नाम सुन के यहाँ उनके मन में जल के समान तरंग उठता है। तब शुभ नामे जागे, आपका नाम शुभ नाम लेके वो सुबह सुबह जागते हैं। तब शुभ आशीष मांगे, और आपकी आशीष मांगते हैं। गाहे तब जय गाथा, और आपका जो है विजय गाथा है, जो आपने जीता है, ये किया वो किया है, आपकी विजय गाथा को गाते हैं। जनगण मंगलदायक जय है, आपका जो जनगण मन चाहता है कि आपका मंगल हो, मंगल होने की कामना करता है। भारत भाग्य विधाता, आप ही भारत के भाग्य विधाता है। जय है जय है जय है, आपकी जय हो, जय है जय है जय हो जय हो, मतलब ये है। लोग मीडिया में ये छापा आता है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने जॉर्ज पंचम के महिमा मंडल में इस गीत को गाया। जब इनसे इसके बारे में पूछा था कि आपने ये क्यों गाया, तो विशेषकर कुछ जवाब नहीं देते हैं, मीडिया में बचते रहते हैं इस चीज से। आगे लोगों के मन में ये शक और फैल जाता है कि हाँ रविंद्रनाथ टैगोर ने जॉर्ज पंचम के लिए गाया था। ये इसलिए फैल जाता है कि 1913 ईस्वी में इनको दिया जाता है, इनकी किताब था, वो साहित्य था आपको गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिलता है। 1913 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिलता है गीतांजलि के लिए। तो फिर लोग कहते हैं कि देखिए अंग्रेजों के चाटुकार थे, इसलिए अंग्रेजों ने सिफारिश करके रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिलवाया। फिर आगे चलकर 1915 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर को अंग्रेज नाइटहुड की उपाधि देते हैं। अंग्रेज अपने सबसे प्रिय लोगों को नाइटहुड की उपाधि देते थे। तो फिर लोग कहते हैं देखिए कि रविंद्रनाथ टैगोर उनके चाटुकार थे, उन्होंने गीत उनके लिए गाया, इसलिए अंग्रेजों ने प्रसन्न होकर इनको नाइटहुड की उपाधि दिया। तो लोगों के मन में पूरी तरह विश्वास था कि हाँ रविंद्रनाथ टैगोर ने यह अंग्रेज के लिए गाया था, जॉर्ज पंचम के स्वागत गान के लिए गाया था। लास्ट में अंतिम दिनों में ये जवाब देते हैं रविंद्रनाथ टैगोर, लास्ट में ये जवाब देते हैं कि नहीं, ये जो मैंने गीत गाया है ये मैंने जॉर्ज पंचम के स्वागत के लिए नहीं गाया है। यहाँ पर जो ये अधिनायक शब्द है, मेन विवाद यही है, जो अधिनायक शब्द है, ये अधिनायक शब्द मैंने ईश्वर के लिए प्रयोग किया, मैंने भगवान के लिए प्रयोग किया है। यानी जो सर्वे सर्वा है, जिसके छत्र छाया में भात फल फूल रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जनगण मन अधिनायक जय है, यानी भगवान की, जो भगवान के हमारे मन में जो बसे हुए हैं भगवान, उसकी जय हो, वही भारत के भाग्य विधाता है, इनका ये कहना था। तो हमको अब इस मैटर पे नहीं पढ़ना है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या जॉर्ज पंचम के लिए लिखा। वैसे तो अधिनायक शब्द का मतलब होता है नेता ही, लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने कटाक्ष में कहा था कि नहीं, अधिनायक शब्द मैंने भगवान के लिए प्रयोग किया। अब बात कीजिएगा मेरी, अगर पर्सनल लाइफ बात कीजिएगा कि मेरा क्या विचार है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको अगर उनके लिए लिखा था, जॉर्ज पंचम के लिए लिखा था, तो हमको इस राष्ट्रीय गान का बाइकआउट कर देना चाहिए। तो नहीं, हमको राष्ट्रीय गान का बाइकआउट नहीं करना है। हम जो अपना जो राष्ट्रीय गान है 75 साल से गाते आ रहे हैं। आप विश्वास की आप लोग सोचिए कि जब हम 75 साल से इस राष्ट्रीय गान को गा रहे हैं,
क्या हमारे मन में कभी आता है जब भी राष्ट्रीय गान बजता है तो हमारे दिमाग में कभी जॉर्ज पंचम आता है? जॉर्ज पंचम का छवि आ रहा है, उसको देखकर हम बोल रहे हैं भारत भाग्य विधाता, तो उसके बारे में महिमा मंडल कर रहे? नहीं, हम लोग के मन में अपने भारत का छवि आता है, अपने भारत माता का छवि आता है। जब भी राष्ट्रीय गान बजता है तो अपने आप को हम लोग गौरवान्वित महसूस करते हैं, एकदम सीना चौड़ा आता है। तो हम अगर बेशक अगर रविंद्रनाथ टैगोर ने उसके लिए लिखा ही होगा, जॉर्ज पंचम के लिए लिखा होगा, हमको उससे मतलब नहीं है। हम पिछले 75 साल से अगर इसको गुनगुना रहे हैं, राष्ट्रीय गान को गा रहे हैं, तो हम अपने भारत माता की छवि को आंख में रख के उनको गा रहे हैं, उनको देखकर गा रहे हैं। बेशक उन्होंने लिखा है, मैं नहीं ये कह रहा हूं कि रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था कि नहीं लिखा था, ये तो कह रहे थे कि मैंने नहीं लिखा। अगर लिखा भी होगा तो उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हम पिछले 75 साल से जो राष्ट्रीय गान गा रहे हैं, अपनी भारत माता की छवि को देखकर गा रहे हैं, हम अपने ईश्वर को देखकर गा रहे हैं, इसलिए हमको यही अभी मान के चलिए राष्ट्रीय गान को हम बदल देंगे तो कैसे होगा? 75 साल से यही गाते आ रहे हैं, 75 साल से, और एकाएक बदल देंगे, वो फीलिंग नहीं रहेगा। क्योंकि ये जो हमारा ये जो प्रेम वाला बात है, ये फीलिंग है, ये हमारा जो इस राष्ट्रीय गान के साथ एक लगा हुआ एक फीलिंग है। और किसी नए गान को अगर हम शामिल कर देंगे तो उससे वो फीलिंग नहीं आएगा जो हमारे जनगण मन के साथ है। तो हमको ये नहीं पढ़ना है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था कि नहीं लिखा था, हमको बस ये समझना है कि जब जब राष्ट्रीय गान बजेगा हमको उसका सम्मान करना है। और रही बात जब हमारा संविधान बन रहा था तो संविधान बनने वक्त भी 3 गान को जो है विचार किया जा रहा था कि राष्ट्रीय गान के तौर पर उसको अपनाया जाए। सबसे पहले तो एक ये हो गया राष्ट्रीय गान अपना जनगण मन, दूसरा हो गया वंदे मातरम। लेकिन वंदे मातरम पर विचार किया रहा था कि वंदे मातरम को भी राष्ट्रीय गान बना दिया जाए, लेकिन इसको बनाने का नहीं बनाने का 2 प्रमुख कारण था। एक कारण तो ये था कि आप सभी को पता है अगर वंदे मातरम को अगर राष्ट्रीय गान आता तो भारत में हिंदू मुस्लिम में कॉन्फ्लिक्ट होता, यानी मुसलमान इसको एक्सेप्ट नहीं करते। मुसलमान इसको इसलिए एक्सेप्ट नहीं करते कि ये वंदे मातरम का मतलब हो गया मातृभूमि की वंदना करना, यानी हमारी जो मातृभूमि है, जो भारत है, हम उसकी वंदना करते हैं, उसके सामने झुकते हैं। लेकिन मुसलमानों का क्या मानना है? उनका मानना यह है कि हम अल्लाह के अलावा कहीं नहीं झुकते हैं। वो एक ईश्वरवाद को मानते हैं, वो कहते हैं कि अल्लाह ही सर्वे सर्वा, उसके बाद हम किसी को नहीं मानते, उसके अलावा हम किसी की वंदना कर ही नहीं सकते हैं। तो मुसलमान ये कभी गाते ही नहीं। और मुसलमानों की संख्या आप सभी को पता है कि वर्तमान में लगभग 25 करोड़ के लमसम मुसलमान है। तो यहाँ पर हिंदू मुसलमान में आपको विवाद होता, मुसलमान लोग इसको कभी एक्सेप्ट नहीं करते। तो एक कारण ये हो गया। दूसरा कारण ये हो गया कि जो वंदे मातरम का जो प्रोनाउंसिएशन है, ये सब लोग आसानी से नहीं गा पाते। कुछ शिक्षित वर्ग, जो पढ़े लिखे वर्ग है, वही इसको जो है अच्छे से उच्चारण कर पाते। जो आपको उतने पढ़े लिखे लोग नहीं है, वो इसका उच्चारण नहीं कर पाते। अगर वहीं आप जनगण को देखते हैं तो बहुत ही सरल लैंग्वेज है, इसमें आपको विशेषकर पूरे भारत का नक्शा की बात है। सब बच्चा बोल सकता है, पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्रविड़, उत्कल, बंग। लेकिन यहाँ अगर आप आइएगा तो बच्चे लोग नहीं बन पाएंगे। जो उतने पढ़े लिखे लोग हैं, जो नहीं पढ़े लिखे लोग हैं, वो इसका प्रोनाउंसिएशन ठीक से नहीं कर पाएंगे। तो 2 प्रमुख कारण था। एक तो आपको ये मुसलमान के कारण, दूसरा हो गया कि आप लोग ये बच्चे अधिकांश लोग इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाते। इसलिए 2 कारण के कारण इसको नहीं बनाया गया राष्ट्रीय गान। और एक और ऑप्शन दिमाग में ये चल रहा था कि सारे जहां से अच्छा को बना दिया जाए। सारे जहां अच्छा जो आप सभी को पता है कि मोहम्मद इकबाल ने लिखा था, लेकिन ये लिखने वाला था, ये खुद जो है लिख तो बहुत अच्छा लिखा इसने। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं उसकी, वो गिलसिता हमारा, बहुत ही अच्छा लिखा था। लेकिन ये मोहम्मद इकबाल ये खुद पाकिस्तान के मांग करने में सबसे आगे, एकदम सीना चौड़ा करके हमको पाकिस्तान चाहिए, हमको पाकिस्तान चाहिए। तो जो व्यक्ति भारत माता के टुकड़े करने की बात करता है, उसकी लिखी हुई लाइन को हम कैसे अपना राष्ट्रीय गान अपनाएंगे? इसने लिखा तो बहुत ही अच्छा, लेकिन ये खुद चाहता है कि पाकिस्तान बने, यानी भारत का टुकड़ा हो। तो इसीलिए इसकी लाइन को, इसके लिखे गए गान को हमने राष्ट्रीय गान नहीं बनाया। तो बचा हमारे पास कौन सा? सिर्फ एक बचा, कौन? तो जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। इसको हम लोग 75 साल से गाते आ रहे हैं और अपने आप को जो हम लोग गर्वान्वित महसूस करते आ रहे हैं और करते रहना है, इसको गाते रहना। अगर कोई आपको बोलता है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने जॉर्ज पंचम के लिए गाया था, बोले ठीक है भगवान, गाया था, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम जो गा रहे हैं पिछले 75 साल से, हमारे दादा परदादा, और हम जो गाते आ रहे हैं, हम लोग अपनी भारत माता की छवि को रख के आंख में, अपने ईश्वर को छवि को सामने रखकर उसको देखकर गा रहे हैं, ना कि जॉर्ज पंचम को देखकर गा रहे हैं। हमको इनसे कोई मतलब नहीं है इन्होंने किसके लिए लिखा, उसके लिए लिखा कि किसके लिए लिखा। हमको सिर्फ समझना है कि हमारा राष्ट्रीय गान जनगण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता था, है और रहेगा। तो आई होप आप लोग इस टॉपिक को अच्छे समझ गए होंगे। अगर ये जानकारी आप लोग को अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप लोग इस वीडियो को मेरे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक पेज सोमनारायण को फॉलो कीजिएगा। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल सोमनारायण को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।